आप रोड पे व्हीकल चला रहे हैं तो इंश्योरेंस होना आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो लोगों में ये होती है कि कौन सा इंश्योरेंस लें, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी क्या होता है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि चाहे आप फोर व्हीलर चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, कोई भी व्हीकल आप चलाते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज आपको सबको पता ही है कि इंश्योरेंस जो है वो मैंडेट हो गया है। मतलब चाहे अगर आप रोड पे व्हीकल चला रहे हैं तो इंश्योरेंस होना आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो लोगों में ये होती है कि कौन सा इंश्योरेंस लें, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी क्या होता है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज जैसा कि आपने कोई नया व्हीकल लिया, फोर व्हीलर लिया या चाहे टू व्हीलर लिया, कोई भी व्हीकल लिया, इंश्योरेंस उसके लिए मस्ट है। तो हम उस समय जो व्हीकल परचेज करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर जीरो डैप होता है और एक नॉर्मल इंश्योरेंस होता है। नॉर्मल इंश्योरेंस को आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी कह सकते हैं और जीरो डैप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि स्टार्टिंग के जो 5 ईयर हैं उसमें आप जीरो डैप ही लें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अब जैसे कार के केस में मैं आपको बता देता हूँ, लेट से आपकी अगर मतलब कार वगैरह डैमेज हो जाती है उस केस में आपको 1,000 रुपये फाइल चार्ज देना पड़ता है। बाकी जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। ये केवल जो पॉलिसी है जीरो डैप वाली, ये केवल स्टार्टिंग के 5 ईयर्स हैं, जब से आपका डेट ऑफ परचेज से 5 साल आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आप ये जीरो डैप नहीं ले सकते। तो ये सेम वैलिड है हमारे टू व्हीलर वगैरह में भी। उसमें शायद फाइल चार्जेस कम हो सकता है या मतलब जो भी है, मैं आपको कार का बता रहा हूँ कि इसमें हमें 1,000 रुपये फाइल चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। बाकी सारा जो है कवर है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। रोड साइड असिस्टेंट का बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं डैमेज हो जाती है, बंद हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जंप स्टार्ट की जरूरत है, तो ये सारा आपको कंपनी अरेंज करवाएगी। तो आपको ये यहाँ पे कितना अच्छा इसका एडवांटेज मिल गया कि कभी भी, क्योंकि व्हीकल चलता है रोड पे, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें दो चीजें होती हैं, एक आईडीवी वैल्यू क्या होती है और एक एनसीबी क्या होती है। आईडीवी वैल्यू जो होती है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब जो आपके व्हीकल की वैल्यू है वो इंश्योरेंस कंपनी, लेट से कि अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके व्हीकल की क्या कॉस्ट लगा रही है, मतलब जैसे साल साल बढ़ते रहेंगे, क्या डेप्रिशिएट हो रहा है, कि अगर आपकी गाड़ी कहीं चोरी हो जाती है या कुछ ऐसा डैमेज हो जाता है कि वो रिपेयर वाली कंडीशन में नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना अमाउंट देने के लिए लाइबल है, जो हमें मतलब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी गाड़ी की मैं अपनी मतलब जो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू है वो मैं अपनी 5 लाख लगाता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम करूंगा तो प्रीमियम की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये हुआ हमारा आईडीवी। अब बात करते हैं हम एनसीबी की। वो एनसीबी होता है हमारा नो क्लेम बोनस। इसमें क्या होता है कि लेट से आपका पूरा साल निकल गया, आपकी गाड़ी कहीं से कोई डैमेज नहीं हुई, आपको कोई इंश्योरेंस की मतलब कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप जब नेक्स्ट टाइम रिन्यू करेंगे तो उसमें आपको कंपनी डिस्काउंट देती है। मतलब कि लाइक कि प्रीमियम आपका 8,000 है, मतलब ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, प्रीमियम आपका 8,000 बन रहा है और अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो वहां पे 500, 1,000 कुछ ना कुछ जो भी एनसीबी होता है ये मतलब बढ़ता रहता है। जैसे जैसे अगर आपके साल बढ़ रहे हैं और आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो वो एनसीबी परसेंटेज वाइज बढ़ता रहेगा और आपके प्रीमियम को वैल्यू जो है वो कम करेगा। मतलब 8,000 है तो शायद आपको 7,000 देना पड़ेगा, डिपेंड ऑन कि आपको कितनी एनसीबी मिली है उसमें। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं जीरो डेप के बाद कि 5 साल के बाद कौन सा इंश्योरेंस है। तो 5 साल के बाद होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसे आप मतलब नॉर्मल इंश्योरेंस हम लोग कहते हैं। इस केस में क्या होता है, जैसे कि गाड़ी आपकी पुरानी होती चली जाती है, इसमें इंश्योरेंस के जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, इसमें ये होता है कि कुछ परसेंटेज डिडक्ट होके मिलता है। लेट से कि जैसे मैं प्लास्टिक की बात करूं तो अगर 500 रुपये है तो वो 250 रुपये आपको देने हैं, 250 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। इसमें लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में एक और चीज होती है कि जैसे आपको अपना इंश्योरेंस आप रिन्यू करा रहे हैं, इसमें एड ऑन्स होते हैं। एड ऑन्स में आप क्या क्या ले सकते हैं कि जैसे रोड साइड असिस्टेंट मैंने बताया, की लॉस बताया, और आपका मतलब कंज्यूमेबल वगैरह और इंजन प्रोटेक्शन वगैरह, मतलब बहुत सारी लिस्ट होती है। अगर आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव में उसको ऐड करते जाएंगे तो वो अमाउंट भी ऐड होता चला जाएगा। यह कॉम्प्रिहेंसिव में आपको पैकेज अपने हिसाब से बनाना होता है। बेसिक एक इंश्योरेंस मिल जाता है, उसमें आपने अपना की प्रोटेक्शन ले लिया, इंजन प्रोटेक्शन ले लिया और अपना रोड साइड असिस्टेंट ले लिया, ये सारा कुछ ले लिया, तो ये सारे एड ऑन भी आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं।
इसी के साथ साथ कोई भी इंश्योरेंस हो, इसमें आपको पीए कवर जो है वो अब गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट हो गया है, जिसमें आपको वो लेना मैंडेट हो गया है, और 15 लाख रुपए तक का आपको अमाउंट मिलता है इन केस ऑफ कि आपके मतलब चोट वगैरह लग जाती है या कुछ आपकी डेथ हो जाती है, तो वो अमाउंट वेरी करता है, लेकिन अप टू 15 लाख रुपए तक का जो भी वो अमाउंट डिसाइड होता है वो आपको मिल जाता है। सेकेंड पार्टी जो इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया था, सेकेंड पार्टी कौन होती है? सेकेंड पार्टी इसमें होती है इंश्योरेंस, जिससे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो मेन जो हो गया हमारा, आपको फर्स्ट पार्टी समझ आ गया, सेकेंड पार्टी समझ आ गया। अब लास्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, मतलब लाइक कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आप रोड पे चला सकते हैं, कोई आपका चालान नहीं काटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कहीं डैमेज होती है या कुछ होता है, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है पैसा देने के लिए। अगर आपने सामने वाले की कुछ कार डैमेज हुई है या उसको कुछ हुआ है, तो आपको वो मतलब इंश्योरेंस कंपनी उसको देने के लिए लायबल है। तो थर्ड पार्टी का यही डिफरेंस होता है। और क्या होता है बेसिकली, इसमें प्रीमियम कम होता है इन दोनों इंश्योरेंस के कंपैरिजन में। तो लेकिन गाइस मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी लीजिएगा, गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टी। आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, आपके लिए भी ठीक है, सामने वाले के लिए भी ठीक है, और अपनी भी सेफ्टी है। तो गाइस एट लास्ट आता है एक ROI, रिटर्न ऑन इनवॉइस। इस वाले में क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि मतलब आपकी गाड़ी अगर या तो चोरी हो जाती है या रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं है, मतलब लाइक बहुत सारा डैमेज हो गया है, तो इसमें आपका जो इनवॉइस अमाउंट होता है, मतलब जिसने कि आपने वो गाड़ी ली है, उतना पैसा आपको मिल जाता है, जिसमें कोई डिडक्शंस नहीं होता। तो बाकी ये तो केस ऐसा हो गया, और बाकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, आप इसमें से कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। और इंश्योरेंस आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस है, मैं भी अपना ऑनलाइन ही लेता हूँ। अब किसी पर्सनल वेबसाइट की तो मैं क्या बात करूँ, आपको सबको पता ही होगा कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो आप कहीं से भी कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस मस्ट है, इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा। इसी के साथ साथ पॉल्यूशन भी मैंडेट हो गया है, तो पॉल्यूशन में आपको जब आप जाते होगे, आजकल ऑनलाइन सारा कुछ अपडेट आ जाता है, तो इंश्योरेंस और पॉल्यूशन दोनों आपको अपडेट रखने पड़ेंगे। तो गाइस आज की वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ चीज रह गई है या आपको कोई कंफ्यूजन है। आप मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।